तो दोस्तों इसको बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक प्लास्टिक के ढक्कन को ले लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर हम लोग स्केल की मदद से इसमें 18 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर 18 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर लिया। तो अब हम लोग इसको कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको कैंची से कट कर लिया। तो ये हम लोग का बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, आपको भी फ्लेक्सिबल वाला ही प्लास्टिक लेना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लाइटर की मदद से कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद हम लोग सिंपल से इसको कुछ इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड करेंगे। तो आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए मैं यहाँ पर किस तरह से इसको फोल्ड कर रहा हूँ। तो हम लोग इसको अच्छी तरह से पहले फोल्ड कर लेते हैं, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको फोल्ड कर लिया है, और यहाँ पर मैंने इसके नीचे में थोड़ा सा जगह को छोड़ दिया जिससे हम लोग अपनी उंगली में अच्छी तरह से पकड़ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसके नीचे में मैं यहाँ पर एक टेप को चिपका देता हूँ ताकि ये हम लोग का दिखने में अच्छा लगेगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से स्टेप को यहाँ पर चिपका दिया। अगर आपके पास टेप नहीं तो आप इसको मार्कर से भी कलर कर सकते हैं। तो अब मैंने वो इसी प्लास्टिक के टुकड़े को ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोपेलर का ड्रॉ कर लिया है। तो प्रोपेलर को यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरह से चिपका लेंगे, और इसे भी हम लोग सिंपल से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 3 प्रोपेलर को यहाँ पर कट कर लिया है। तो अब यहाँ पर हम लोगों ने एक और प्लास्टिक का शीट ले लिया है, जिसमें मैंने यहाँ पर एक और सर्कल को ड्रॉ कर लिया है। इस सर्कल को भी हम लोग कुछ इस तरह से कैंची की मदद से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको कुछ इस तरह से गोल करके कट कर लिया। अब हम लोगों ने जो ये वाला बनाया था हम लोग इसके साइड से यहाँ पर इसको मार्क लगाएंगे, और यहाँ पर हम लोग एक होल बना लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से होल को बना लिया। अब हम लोग का जो ये वाला चीज़ इसके अंदर कुछ इस तरह से आसानी से जा सकेगा। तो आपको भी इसमें बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको इसमें होल को बना लेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अब हम लोग फेविक्विक लगाएंगे। फेविक्विक लगाने के बाद हम लोगों ने जो तीनों पंखुड़ियों को कटा था उसे हम लोग कुछ इस तरह से यहाँ पर इसको चिपका देंगे इक्वल साइज से। तो यहाँ पर मैं इसको पहले जल्दी से जल्दी चिपका लेता हूँ, फिर मैं आप लोग को आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने तीनों पंखुड़ियों को यहाँ पर इसको चिपका दिया। तो ये हम लोग का काफ़ी अच्छी तरह से प्रोपेलर की तरह दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसके पंखुड़ियों को लाइटर की मदद से हीट करके कुछ इस तरह से हम लोग इसको फोल्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा करके फोल्ड कर लिया है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तब ये हम लोग का उड़ेगा, नहीं तो ये नहीं उड़ेगा। तो यहाँ पर इसको हम लोगों ने कुछ इस तरह से एक मार्कर की मदद से मैंने इसको पेंट कर दिया। तो ये हम लोग का अब दिखने में अच्छा लग रहा है। तो अब मैंने यहाँ पर एक कैप ले लिया जिसके दोनों तरफ से मैंने होल कर लिया, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। इसे हम लोग कुछ इस तरह से इसके अंदर डालेंगे, और हम लोग का जो प्रोपेलर है हम लोग कुछ इस तरह से इसको ऊपर से यहाँ पर इसको डाल देंगे। तो ये हम लोग का घूमते हुए बिल्कुल नीचे की ओर चल जाएगा। तो यहाँ पर इसको इस तरह से करने के बाद हम लोग को इस ढक्कन को ऊपर की ओर जोर से ढकेल लें तो बहुत अच्छी तरह से वर्क करेगा। तो चलिए हम लोग इसको टेस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैं आप लोग इसको नीचे इसलिए उड़ा के दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैं अगर आप लोग को ऊपर उड़ा के दिखाऊंगा तो ये हम लोग के पास फिर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे वीडियो में आप लोग को कहा था कि हमारे यहाँ पर जगह बहुत ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर आप लोग को इसको उड़ा के दिखा देता हूँ, ये जाएगा तो चल जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने जैसे इसको उड़ाया तो उधर चल गया, लेकिन बहुत अच्छी तरह से वर्क किया। वीडियो को लाइक कर दिया।